और वहीं इस बीच जानकारी जहां हरिद्वार में वीकेंड पर भारी जाम दिखा है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की कतार देखने को मिली। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक और जहां लंबे जाम की स्थिति देखने को मिली है। हरिद्वार में वीकेंड पर यह भारी जाम दिखा है, जो कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। वाहनों की लंबी कतार जाम की स्थिति को साफ तौर पर बयां कर रही है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे की यह स्थिति है। प्रशासन व्यवस्था की जरूर यहां पर यह पोल खुलती हुई नजर आई, जहां पर लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा आप देख रहे हो, चारधाम भी चरम पे है और वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है। तो हमने बीच बीच में डाइवर्जन भी किया। सुबह एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर भी यहाँ पे पलट गई थी, तो उसके कारण थोड़ी समस्या हुई थी, बट हमने तुरंत हाइड्रा वगैरह मंगा के उसको भी क्लीन किया और ट्रैफिक को लगातार हम चलायमान रख रहे हैं। जैसा आप देखोगे पीछे भी ट्रैफिक चल रहा है, छोटे बड़े सब तरह के वाहन सभी चल रहे हैं। आपको इसमें जाम जैसी स्थिति नहीं लगेगी। हमने इंश्योर कर रखा है कि ट्रैफिक चलता रहे, भले स्लो चले लेकिन चलता रहे। तो अभी वही कर रहे हैं। आप इधर भी देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, इधर भी पूरी सब तरफ आप देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, लगातार चल रहा है ट्रैफिक। ये सबसे बिजी चौक में से एक आता है, शंकराचार्य चौक है ये। लेकिन यहाँ की जो अभी करंट स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार ट्रैफिक चल रहा है। और हमने आगे भी ऋषिकेश में और टिहरी में भी संपर्क कर रखा है लगातार, ताकि किसी भी तरह से कहीं भी समस्या ना हो और स्मूथ चले। तो जिला और जिले के बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब समन्वय बना के चले और बहुत स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले। रुद्रप्रयाग में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान देखने को मिला है। ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने कई वाहनों को इस दौरान सीज भी किया है। तो एक और जहां रुद्रप्रयाग में पुलिस का यह सघन चेकिंग अभियान देखने को मिला। दरअसल ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म चढ़ा करके चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। तत्काल या कहीं मौके पर ही ब्लैक फिल्म को हटाया गया। तो वही नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया गया है। कई गाड़ियां ऐसी भी या कई वाहन ऐसे भी जिनको सीज किया गया। रुद्रप्रयाग में पूर्व जिला पार्षद पर एक्शन हुआ है। निजी वाहन में बोर्ड लगाना भारी पड़ा। मोटर अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई। पूर्व जिला पार्षद लिखे बोर्ड को जब्त किया गया है। तो एक और जहां रुद्रप्रयाग में पूर्व जिला पार्षद पर यह एक्शन लिया गया। तो ये जानकारी सामने आई है। पूर्व जिला पार्षद पर यह एक्शन। रुद्रप्रयाग से यह खबर, यहां पर निजी वाहन में बोर्ड लगाना भारी पड़ा है। तो देखिए, रुद्रप्रयाग में पूर्व जिला पार्षद पर एक्शन लिया गया है और पूर्व जिला पार्षद लिखे बोर्ड को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। निजी वाहन में बोर्ड लगाना भारी पड़ा और कार्रवाई की गई। और उत्तराखंड के सैकड़ों स्कूलों में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में करीब 2210 स्कूल जर्जर हालात में हैं। मानसून सीजन भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और हर साल ऐसे स्कूलों में पानी टपकने की, इसके साथ ही दीवार गिरने की समस्या सामने आती है। और आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में स्कूलों की हालत बेकार है। करीब 330 विद्यालय यहां जीर्ण शीर्ण हालात में हैं और मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। देखिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा सबका दायित्व है और हम समग्र शिक्षा में, जो कि एक भारत सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त कार्यक्रम है और विभागीय मद भी होते हैं रिपेयर्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा में हमने पिछले साल जो है 255 मेजर रिपेयर करवाई हैं स्कूल्स की और जो रिकन्स्ट्रक्शन किया है वो प्राइमरी में 70 और 6 से 8 का जो क्लासेस होती हैं वो उसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं 14। तो इस तरह से हमने जो करीबन 300 रूम सेकेंडरी में 330 रूम हमने सेकेंडरी में बनाए हैं, जिनमें कंप्यूटर रूम, बायोलॉजी लैब और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अब मैं नहीं समझता कि कहीं पर ऐसी स्थिति होगी कि जो बच्चे ऐसी बिल्डिंग में बैठ रहे होंगे कि जो वो ख़राब होगी। और यदि ऐसी स्थिति हो भी, अगर वो अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है तो उसके लिए तात्कालिक आधार पर व्यवस्थाएं भी करवाई जाती हैं। ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मंत्री द्वारा जितने भी स्कूल हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। A, B, C, D श्रेणियों में। D श्रेणी वो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी संख्या केवल 18 माध्यमिक शिक्षा में है और इनके लिए इनकी DPR बन के इसमें 6 विद्यालयों के लिए पैसा भी जा चुका है नई बिल्डिंग बनने के लिए। और स्पष्ट निर्देश किए गए हैं
कि मानसून सीजन आ रहा है तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास ऐसी जगह न लगाई जाए जहां पर कि पहले से बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अब आपका ये प्रश्न हुआ कि क्लास कहाँ चलेगी। इनके बगल में अन्य कक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे जो हम देते हैं 1-2 रूम हम देते हैं, तो कहीं कोई ऐसे बैठने की अव्यवस्था वाली बात कहीं पर नहीं है। पूरे राज्य में 2000 से भी ज़्यादा स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा या स्कूलिंग एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं वो भी अभी भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं। आपने पिछले कई सालों में कई बार इस तरह की घटनाएं सुनी होगी कि मानसून के समय या तो स्कूल की दीवार गिर गई या पुस्ता गिर गया या छत गिर गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बागेश्वर में एक समय कपकोट में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे तमाम हादसे मानसून के समय होते हैं और बेतहासा खर्च होता है, बड़ा बजट बनता है, लेकिन अभी भी 2000 के आसपास स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बताए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि वो उन पर, उनके मरम्मतीकरण पर, उनके रिनोवेशन पर और उनका क्या क्या कायाकल्प हो सकता है उस पर सब पर काम चल रहा है और मानसून में ऐसी कोई स्थिति पनपने नहीं दी जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने सांसद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही क्षेत्र में उनके लापता रहने के पोस्टर भी चस्पा होने की बात कही है। वीरेंद्र रावत ने कहा है कि 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी सांसद निधि से कोई काम नहीं कराया। तो एक और जहां बीजेपी सांसद पर वीरेंद्र रावत बरसते हुए नजर आए हैं, तो वहीं इसके साथ ही निधि से एक भी काम नहीं कराने का यह आरोप लगाया गया है। 72 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र भी अगर हमारे चचा पकड़ लेते तो मुझे बड़े दिल से खुशी होती, लेकिन उन्होंने कोई सूत्र नहीं पकड़ा। जो चीज निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। अगर लगा हो तो बताएं, आपके शहर में कुछ काम हुआ क्या? उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में वादा किया था कि झबरेड़ा में हम स्टेडियम बनाएंगे और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी 2 बार कह चुके हैं। पीछे लिब्बरहेड़ी में आए थे, वहाँ जबकि लिब्बरहेड़ी का जो पुल है वो कितने समय से टूटा पड़ा है, उससे यातायात इतना बाधित होता है। हमारे कई नौजवान दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार देख नहीं रही है। ना तो उन्होंने मंच से कोई घोषणा की और उस पुल की तो जिक्र भी नहीं किया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।